नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी के अंत तक बने रहिए और वीडियो को बीच में ना छोड़े। कहानी बहुत ही मजेदार है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी है खाए तो मरे, ना खाए तो मरे। बीरबल ने तोड़ा एक सल्तनत भिखारी की शान और शौकत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। बादशाह अकबर के शासन में न्याय और कला का अद्भुत मेला था। लेकिन उसी आगरा शहर के एक व्यस्त चौराहे पर एक अजीब और गरीब बकाया होने वाला था। पिछले 7 दिनों से एक भिखारी वहां आकर बैठता था। वह आम भिखारियों की तरह अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा नहीं कहता था, बल्कि वह जोर जोर से चिल्लाता था, अक्ल के अंधो, दौलत के भूखो है क्या कोई ऐसा है जो मेरी एक ही पहेली का जवाब दे सके? अगर जवाब दिया तो मैं उसे उम्र भर गुलामी करूं, और अगर जवाब न दे पाए तो तुम्हें पूरी कमाई मुझे देनी हो। लोग उसे पागल समझकर हंसने और आगे बढ़ जाते। लेकिन धीरे धीरे उस भिखारी का घमंड बढ़ने लगा। वह राह चलते अमीर व्यापारी और बुद्धिमानों का मजाक उड़ाने लगा। वह कहता, बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हैं, पर शायद उन रत्नों में से चमक ही नहीं है जो इस गरीब के सवाल का जवाब दे सके। यह खबर हवा की तरह फैलती हुई बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर को चुनौती पसंद थी, लेकिन जब बात उनके 9 रत्नों के सम्मान की आई तो उन्होंने गुस्सा आ गया। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, सुना है शहर के चौराहे पर एक भिखारी ने तहलका मचा रखा है। वह कहता है कि उसके पास एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमारे दरबार में किसी के पास नहीं है। क्या वह सच है या एक मामूली भिखारी इतना बुद्धिमान हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पना ज्ञान और बुद्धि किसी जागीर की नहीं होती, वह एक भिखारी के पास भी हो सकती है और एक सम्राट के पास भी। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि पर घमंड करने लगे, समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि अब खुद होने वाली है। चलिए कल हम भी भेष बदलकर उस भिखारी की पहेली सुनने चलते हैं। अगले ही दिन अकबर और बीरबल साधारण सैनिकों के भेष में उस चौराहे पर पहुंचे। वहां भारी भीड़ जमा थी। वह भिखारी एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा था। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा अहंकार था। जैसे ही उसने बीरबल को देखा, वह जोर से हंसा और बोला, आइए सिपाहियों, क्या तुम भी अपनी किस्मत आजमाने आए हो? क्या तुम भी अपनी किस्मत आजमाने आए हो, या शायद हार गए तो अपनी तलवारें और घोड़े ही छोड़ जाना होगा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, बाबा, हमें आपकी पहेली मंजूर है। बताइए वह कौन सी बात है जिससे आपको अपना अभिमान बना दिया है? भिखारी ने अपनी झोली से एक मिट्टी का सकोरा कटोरा निकाला जो खाली था। उसने चिल्लाकर कहा, वह क्या चीज है जिसे खाए तो मरे और ना खाए तो भी मरे? भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जहर, एक ने सीधे से कहा। भिखारी हंसा, अरे मूर्ख, जहर खाकर तो आदमी मरता ही है, पर जहर न खाए तो कोई मरेगा क्या? गलत जवाब। हवा, दूसरे ने कहा। भिखारी ने फिर मजाक उड़ाया, हवा कोई खाता है क्या? और हवा ना मिले तो मरते हैं, पर खाकर कौन मरता है? गलत जवाब। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। बीरबल ने कहा, बाबा, आपकी पहेली बहुत ही दिलचस्प है। क्या आप हमें कल तक का समय देंगे? हम कल इसी समय दरबार की पर याद रहे, अगर तुम कल जवाब नहीं मिला तो मैं सीधे शाही दरबार में आऊंगा और वहां के रत्नों का घमंड चूर चूर कर दूंगा। रात भर अकबर परेशान रहे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें जवाब मिला? क्या ऐसी कोई चीज सच है जिसे खाने से भी मौत होती है और न खाने से भी? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, उस भिखारी ने पहेली केवल शब्दों की नहीं बल्कि हालात की बुनी है। मैंने उस पर नजर रखने के लिए अपने गुप्तचर भेजे हैं। पता चला कि वह भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं, वह एक समय का बहुत बड़ा विद्वान था जिसे समाज ने अपमानित किया था। इसलिए अब वह लोगों को नीचा दिखाकर अपना बदला ले रहा है। बीरबल ने आगे कहा, जहाँ पन्ना, वह चीज जिसे खाए तो मरे, ना खाए तो भी मरे, कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वह एक मानवीय भावना है। अगले ही दिन उस भिखारी को शाही दरबार में बुलाया गया। पूरा दरबार भरा हुआ। भिखारी जब अंदर आया तो उसका अंदाजा ऐसा था कि जैसे खुद शहंशाह हो। उसने अकबर को झुककर सलाम भी नहीं की। उसने गरज कर पूछा,
तो वरना हार स्वीकार करो। बीरबल अपनी जगह से उठे और हाथ में एक आईना लेकर भिखारी के पास गए। उन्होंने आईना भिखारी के सामने रखा और कहा, बाबा, आपका जवाब इस आईने में छिपा है। भिखारी चौंक गया। उसने आईने में अपना ही चेहरा देखा। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहाँ पना वहाँ चीज जिसे इंसान कसम कहता है उसका एक रूप है। लेकिन उस भिखारी की पहेली का सटीक जवाब चिंता और गुस्सा, क्रोध। बीरबल ने विस्तार से समझाना शुरू किया, बाबा, आपने पूछा था कि वह क्या है जिसे खाए तो मरे, न खाए तो मरे। उसका सही जवाब है गम या चिंता। जो इंसान गम को खाता है यानी बर्दाश्त कर लेता है और अंदर ही अंदर घुटता है, वह मानसिक रूप से मर जाता है। और जिसे हम गम नहीं मिलता यानी जो इंसान परिस्थितियों को समझ नहीं पाता या संवेदनशील हो जाता है, वह इंसानियत खोकर भी मर जाता है। लेकिन फिर बीरबल ने एक दूसरा और चटपटा जवाब दिया, परंतु जहाँ पन्ना इस भिखारी के संदर्भ में इसका सटीक जवाब है अभिमान। अभिमान वह चीज है जिसे यदि इंसान खा जाए तो उसका पुराना अहंकारी स्वरूप मर जाता है और एक नेक इंसान जन्म ले होता है। और यदि इंसान अपने अंदर पाल रखे, वो अभिमान एक उस इंसान को सर्वनाश कर देता है, उसे समाज की नजरों में मार देता है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह भिखारी जो अब तक सीना ताने खड़ा था अचानक कांपने लगा। उसने समझ आ गया कि बीरबल ने न केवल उसकी पहेली सुलझा दी बल्कि उसकी मानसिक स्थिति का भी कच्चा चिट्टा खोल दिया। बीरबल ने भिखारी के करीब जाकर धीमे स्वर में कहा, विद्वान महोदय, आप लोगों से उनकी कमाई मांग रहे थे ना? लेकिन सच तो यह है कि आपने खुद ज्ञान की कमाई को घमंड की आग में जला दिया। आप अपनी पहेली में खुद फंसे हुए हैं। आप अपना अभिमान नहीं खा पा रहे, इसलिए आप भी भीतर से मर रहे। भिखारी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बादशाह अकबर के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, जहाँ पना, मुझे क्षमा करे। मैं अपनी बुद्धिमत्ता के अहंकार में अंधा हो गया। बीरबल ने आज मुझे आईना दिखा दिया, मैं हार गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस गहरी सूझबूझ के अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भिखारी को सजा देने की बजाय उसकी शाही पुस्तकालय में एक शिक्षक की नौकरी दे दी, ताकि उसका ज्ञान समाज के काम आ सके, ना कि लोगों को नीचे दिखा। बीरबल ने उस भिखारी को एक रोटी का टुकड़ा देते हुए मजाक में कहा, बाबा, आप इस रोटी को खाइए, क्योंकि इसे खाने से भूख मिटती है और न खाने से इंसान मरता है। पहेलियाँ सुलझाना अच्छी बात है, पर पेट की भूख पहेलियों से नहीं, प्रेम और परिश्रम से मिटती है। पूरा दरबार बीरबल के मस्त और चटपटे अंदाज से हंस पड़ा। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को राह दिखाना होना चाहिए, ना कि दूसरों को नीचा दिखाना। घमंड चाहे राजा का हो या भिखारी का, वह एक दिन टूटता जरूर है। बीरबल ने दिखाया कि हर समस्या का समाधान केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और भावनाओं जैसे चिंता, क्रोध और अहंकार में छुपा होता है। खाए तो मरे, न खाए तो मरे। यह पहेली हमें सिखाती है कि बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं को जैसे गम या घमंड को न लेना, खत्म कर देना ही जीवन की असली जीत है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में ऐसी कोई पहेली नहीं जिसका हल। बीरबल और चालाक चोर की अनोखी चोरी का हैरान कर देने वाला राज। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा अपनी सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि सम्राट अकबर के महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन एक काली अंधेरी रात वो अनहोनी हो गई जिसने पूरे दरबार की नींव हिला दी। बादशाह अकबर के निजी शयन कक्ष के बगल वाले कक्ष में एक अत्यंत कीमती रत्न रखा था, जिसका नाम था नूर-ए-हिंद। ये हीरा इतना चमकीला था कि अंधेरे कमरे में भी ये अपनी रोशनी बिखेरता था। इसकी सुरक्षा के लिए 4 सबसे भरोसेमंद और बहादुर पहरेदार तैनात थे, जो पलक भी नहीं झपकाते थे। अगली सुबह जब कक्ष का दरवाजा खोला गया तो पूरे महल में हाहाकार मच गया। मखमल के जिस तकिए पर नूर-ए-हिंद रखा था वो खाली था। न कोई ताला टूटा था, न कोई दीवार कटी थी, और न ही उन 4 पहरेदारों ने रात भर किसी अजनबी को देखा था। ये एक अदृश्य चोरी थी। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने गर्जना की, ये मुमकिन कैसे है? अगर चोर बाहर से नहीं आया तो इसका मतलब है
कि चोर मेरे अपने लोगों में से ही कोई है। उन चारों पहरेदारों को काल कोठरी में डाल दो। तभी बीरबल ने शांति से प्रवेश किया। उन्होंने कहा, जहांपना, सजा देने से पहले गुनाहगार का पुख्ता होना जरूरी है। ये चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया है जो इंसानी फितरत और महल के समय का उस्ताद है। मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर 3 दिन में हीरा नहीं मिला तो इन पहरेदारों के साथ साथ कोतवाल की गर्दन भी जाएगी। बीरबल ने उस कमरे का मुआयना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कमरे के फर्श पर एक बहुत ही बारीक सफेद पाउडर गिरा था। यह पाउडर साधारण धूल नहीं थी, बल्कि किसी खास जड़ी बूटी का बुरादा था। बीरबल समझ गए कि चोर कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो गुलाम मुस्तफा नाम का एक नया दरबारी हो सकता है, जो हाल ही में ईरान से आया था और दावा करता था कि वो जादू जानता है, लेकिन बिना सबूत के उसे पकड़ना नामुमकिन था। बीरबल को पता था कि वो चोर बहुत चालाक है और वो बीरबल की हर चाल से वाकिफ होगा। बीरबल ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल रात शाही मैदान में न्याय की देवी की एक जादुई मूर्ति प्रकट होगी। ये मूर्ति उस व्यक्ति का नाम बोलकर बताएगी जिसने नूरहन चुराया है। जो भी दरबारी और कर्मचारी उस रात महल में थे, उन सबको उस मूर्ति के सामने से गुजरना होगा। पूरे आगरा में खलबली मच गई। क्या कोई मूर्ति भी बोल सकती है? अगली रात मैदान के बीचों बीच एक विशाल काली मूर्ति रखी गई, जिसे रेशमी पर्दों से ढका गया था। चारों तरफ मशालें जल रही थी। माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमयी बना दिया गया था। बीरबल ने घोषणा की, इस मूर्ति में एक गुप्त रूह, आत्मा है। हर व्यक्ति को एक एक करके पर्दे के पीछे जाना है। अपनी दोनों हथेलियां मूर्ति के दोनों कानों पर रखनी है और मन में कहना है, मैंने चोरी नहीं की है। बीरबल ने आगे कहा, जैसे ही असली चोर मूर्ति के कान छुएगा, मूर्ति जोर से चिल्लाएगी, यही है वो चोर, और उस व्यक्ति के हाथ पत्थर के बन जाएंगे। एक एक करके सभी दरबारी और कर्मचारी पर्दे के पीछे जाने लगे। गुलाम मुस्तफा, जो असली चोर था, वो मन ही मन हंस रहा था। उसने सोचा, बीरबल भी कितना बेवकूफ है। भला कोई निर्जीव मूर्ति कैसे बोल सकती है? ये सब लोगों को डराने का नाटक है। मैं बस जाकर मूर्ति को छूने का नाटक करूंगा और बाहर आ जाऊंगा। जब गुलाम मुस्तफा की बारी आई तो वो निडर होकर पर्दे के पीछे गया। उसने सोचा कि अगर वो मूर्ति को छुएगा तो शायद कोई गुप्त तंत्र, मशीन लगा हो जो उसकी पहचान कर ले। उसने चालाकी दिखाई और मूर्ति को छुआ ही नहीं। उसने बस अपने हाथ हवा में रखे और बिना छुए बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने बीरबल को मात दे दी है। जब सभी लोग बाहर आ गए तो मूर्ति एक बार भी नहीं बोली। बादशाह अकबर चिढ़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी मूर्ति तो खामोश रही, क्या तुम्हारा ये प्रयोग भी असफल रहा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपना, मूर्ति ने अपना काम कर दिया है। अब बस सबको अपने हाथ ऊपर करने को कहें। जैसे ही सबने अपने हाथ ऊपर किए, बीरबल ने गुलाम मुस्तफा को खींचकर आगे कर दिया और चिल्लाए, यही है वो चोर। गुलाम मुस्तफा घबरा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं निर्दोष हूं। आपकी मूर्ति तो बोली ही नहीं, फिर आप मुझे चोर कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने कहा, मूर्ख, उस मूर्ति में कोई रूह नहीं थी, लेकिन मैंने उस मूर्ति के कानों पर खास ईरानी इत्र और काली कालिख का लेप लगवाया था, जिसकी महक इतनी तेज है कि वो 3 दिन तक हाथों से नहीं जाती। बीरबल ने मुस्तफा के हाथ सूंघे और दिखाए। उसके हाथ बिल्कुल साफ थे और उनमें कोई महक नहीं थी। बाकी सभी निर्दोष दरबारियों के हाथ काले थे और उनमें से तेज खुशबू आ रही थी। बीरबल ने राज खोला। जो निर्दोष थे वे निडर थे। उन्होंने जाकर मूर्ति के कान छुए, इसलिए उनके हाथ काले और खुशबूदार हो गए।
लेकिन तुम चोर थे, तुम्हारे मन में डर था कि कहीं मूर्ति बोल न पड़े, इसलिए तुमने उसे छुआ ही नहीं। तुम्हारे साफ हाथ ही तुम्हारे चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। गुलाम मुस्तफा बीरबल की इस दिमागी चाल के सामने पस्त हो गया। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने एक विशेष नींद वाली जड़ी बूटी, वही सफेद पाउडर का धुआं पहरेदारों के कमरे में छोड़ दिया था, जिससे वे गहरी नींद में सो गए और उसने चुपचाप हीरा निकाल लिया। हीरा बरामद कर लिया गया और गुलाम मुस्तफा को ताउम्र जेल भेज दिया गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चटपटी और मनोवैज्ञानिक जीत से इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें अपने गले का अनमोल हार उतारकर पहना दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसके मन का डर, गिल्टी कॉन्शियंस, उसे कोई न कोई ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देता है जिससे वह पकड़ा जाता है। डर का मनोविज्ञान बीरबल ने दिखाया कि कभी कभी भौतिक सबूतों से ज्यादा मानसिक दबाव और डर सच्चाई उगलवाने में कारगर होते हैं। अति चालाकी ले डूबती है। गुलाम मुस्तफा ने सोचा कि वो बीरबल से ज्यादा चालाक है और यही उसका सबसे कमजोर बिंदु बन। बीरबल और फारस के व्यापारी की चाल का बड़ा खुलासा। आगरा का वैभव उन दिनों सातवें आसमान पर था। यमुना के किनारे बसा ये शहर न केवल राजनीति का केंद्र था, बल्कि कला, व्यापार और बुद्धिमानी का संगम भी था। बादशाह अकबर का दरबार अपनी निष्पक्षता और नवरत्नों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दिन दरबार में फारस के सुल्तान का एक विशेष दूत और उनके साथ एक बहुत बड़ा व्यापारी मिर्जा बेग दाखिल हुआ। मिर्जा बेग का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। उसने रेशमी चोगा पहना था, सिर पर नक्काशीदार पगड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो चालाकी और आत्मविश्वास का मिश्रण थी। उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जिल इलाही, मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग बैठते हैं। मैं फारस से एक ऐसी नायाब चीज लेकर आया हूं जिसका रहस्य सुलझाना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं है। यदि आपके दरबारी इसका राज खोल दे तो मैं हार मान लूंगा और फारस के सुल्तान की ओर से आपको कीमती उपहार भेंट करूंगा। लेकिन अगर वे नाकाम रहे तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि फारस की बुद्धिमानी हिंदुस्तान से ऊपर है। अकबर को चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने गर्व से कहा, मिर्जा बेग, हमारे दरबार में बीरबल जैसे रत्न हैं, आप अपनी चुनौती पेश करें। मिर्जा बेग ने अपनी मखमली थैली से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। वो शीशी दिखने में साधारण थी, लेकिन उसका ढक्कन सोने का था। मिर्जा बेग ने कहा, जहांपना, ये इत्र हकीकत है। इसकी खासियत यह है कि इसकी खुशबू केवल उन्हीं लोगों को आती है जो मन के सच्चे हैं और जिन्होंने कभी कोई बड़ा झूठ नहीं बोला। जो लोग बेईमान हैं या पाखंडी हैं, उन्हें इस शीशी से केवल सड़े हुए मांस की बदबू आएगी या फिर कुछ भी महसूस नहीं होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। मिर्जा बेग ने शीशी का ढक्कन खोला और उसे हवा में लहराया। उसने पहले सेनापति मानसिंह के पास जाकर शीशी बढ़ाई। मानसिंह ने गहरी सांस ली। सच तो यह था कि उन्हें कोई खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन दरबारियों और बादशाह के सामने झूठा या अपवित्र कहलाने के डर से वे बोले, वाह, क्या कमाल की गुलाब जैसी खुशबू है। मिर्जा बेग मुस्कुराया। फिर वो मुल्ला दोप्याजा के पास गया। मुल्ला जी ने भी नाक सिकोड़ी, लेकिन तुरंत संभल कर बोले, सुभान अल्लाह, ऐसी खुशबू तो जन्नत के बगीचों में भी नहीं होगी। एक एक करके सभी दरबारी उस इत्र की तारीफ करने लगे। कोई उसे चमेली जैसा बता रहा था तो कोई उसे कस्तूरी जैसा। हर कोई अपनी ईमानदारी और पवित्रता साबित करने की होड़ में लगा था। बादशाह अकबर भी दुविधा में थे। जब शीशी उनके पास आई तो उन्हें भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अपनी प्रजा
और मेहमान के सामने वे चुप रहे और बस सिर हिला दिया। बीरबल अंत में बैठे थे। वे शांत भाव से सभी दरबारियों के चेहरों को पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि मिर्जा बेग की आंखों में एक विजयी मुस्कान थी। बीरबल समझ गए कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। जब मिर्जा बेग बीरबल के पास पहुंचा तो बीरबल ने शीशी को हाथ में लिया, उसे गौर से देखा, अपनी नाक के पास ले गए और फिर उसे वापस कर दिया। मिर्जा बेग ने पूछा, क्यों बीरबल जी, आपको कैसी खुशबू आई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब, ये इत्र इतना दिव्य है कि इसे समझने के लिए मुझे 3 दिनों का समय चाहिए। इसकी खुशबू मेरे दिमाग की नसों को खोल रही है। मैं चाहता हूं कि आप 3 दिनों तक हमारे मेहमान बने। मिर्जा बेग को लगा कि बीरबल भी बाकी दरबारियों की तरह डर गए हैं। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात बीरबल चैन से नहीं सोए। उन्होंने अपना भेष बदला और एक साधारण मजदूर बनकर उस सराय में पहुंचे जहां मिर्जा बेग ठहरा हुआ था। बीरबल जानते थे कि सच्चाई इत्र में नहीं बल्कि मिर्जा बेग की बातों में छिपी है। सराय के एक गुप्त कोने से बीरबल ने देखा कि मिर्जा बेग अपने साथी के साथ बैठकर हंस रहा था। मिर्जा कह रहा था, इन हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। उस शीशी में केवल सादा पानी भरा है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में सब के सब झूठ बोल रहे हैं। कल जब मैं बादशाह से कहूंगा कि इस पानी की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो वे अपनी शान में इसे खरीद लेंगे। उसका साथी बोला, लेकिन मिर्जा, अगर बीरबल ने कुछ पकड़ लिया तो? मिर्जा बेग हंसा, बीरबल क्या पकड़ेगा? अगर उसने कहा कि खुशबू नहीं आ रही तो मैं उसे सरेआम झूठा और पापी साबित कर दूंगा। वो अपनी साख कभी दाव पर नहीं लगाएगा। बीरबल को सारा माजरा समझ आ गया। ये इत्र की नहीं बल्कि अहंकार और डर की चोरी थी। तीसरे दिन दरबार खचाखच भरा था। मिर्जा बेग पूरे गर्व के साथ खड़ा था। उसने कहा, जहांपना, अब समय आ गया है। बीरबल जी बताएं कि उन्हें क्या महसूस हुआ, और यदि वे इसकी खुशबू नहीं पहचान पाए तो उन्हें फारस की श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। बीरबल आगे आए। उनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। उन्होंने कहा, जहांपना, मिर्जा बेग का इत्र वाकई नायाब है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, इसकी खुशबू केवल सच्चे लोग ही पहचान सकते हैं। मैंने भी पिछले 3 दिनों में एक जादुई पाउडर तैयार किया है। यह पाउडर और भी अद्भुत है। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। मिर्जा बेग थोड़ा चौंक गया। बीरबल ने कहा, मिर्जा साहब, इस पाउडर की खासियत यह है कि इसे अपनी आंखों पर लगाने के बाद ही इंसान इत्र एक की असली रूह, आत्मा को देख सकता है, और जो इंसान इसे लगाने के बाद भी इत्र की रूह न देख पाए, इसका मतलब है कि उसके पूर्वज कभी फारस के वफादार नहीं थे। मिर्जा बेग के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने पासा पलट दिया था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपना, मिर्जा बेग हमारे मेहमान हैं और फारस के सबसे बड़े विद्वान भी। इसलिए इस जादुई पाउडर का पहला परीक्षण मिर्जा साहब पर ही होना चाहिए। अगर वे पाउडर लगाकर इत्र की रूह देख लेते हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि इनका इत्र सच्चा है। मिर्जा बेग बुरी तरह फंस चुका था। वो जानता था कि पाउडर में कुछ नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसके इत्र में कुछ नहीं था। लेकिन अगर वो कहता कि उसे कुछ नहीं दिख रहा तो बीरबल के कहे अनुसार उसके पूर्वजों पर आंच आती, और अगर वो झूठ बोलता कि उसे दिख रहा है तो वो बीरबल की चाल में और गहरा धंस जाता। बीरबल ने मिर्जा बेग की आंखों में एक काली राख जैसा पाउडर लगा दिया और कहा, अब अपनी शीशी खोलिए मिर्जा साहब। क्या आपको शीशी के ऊपर नीले रंग की रोशनी दिखाई दे रही है? वो रोशनी ही इस इत्र की सच्चाई है। जो सच्चा है उसे वो रोशनी जरूर दिखेगी। मिर्जा बेग ने शीशी खोली। उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो हकलाने लगा, हां, मुझे शायद।
कुछ दिख रहा है, बीरबल ने चिल्लाकर कहा। शायद नहीं मिर्जा साहब। साफ साफ बताइए, क्या आपको वो नीली रोशनी दिख रही है या नहीं? मिर्जा बेग डर गया। उसने सोचा कि अगर वो ना कहता है तो उसकी इज्जत जाएगी। उसने झूठ बोला, हां, मुझे साफ नीली रोशनी दिखाई दे रही है। बीरबल का पाउडर कमाल का है। जैसे ही मिर्जा बेग ने यह कहा, बीरबल जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम हंस क्यों रहे हो? बीरबल ने मिर्जा बेग के हाथ से शीशी ली और उसे जमीन पर पटक दिया। शीशी टूट गई और उसमें से सादा पानी बहने लगा। बीरबल ने कहा, जहांपना, इस शीशी में केवल यमुना का जल था और कोई खुशबू नहीं थी। और जो पाउडर मैंने मिर्जा बेग की आंखों में लगाया, वो केवल रसोई घर की काली राख थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने मिर्जा बेग की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपना। मिर्जा साहब ने कहा कि उन्हें नीली रोशनी दिख रही है, जबकि रोशनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला और हमारे दरबारी भी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए झूठी खुशबू का गुणगान कर रहे थे। मिर्जा बेग शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने स्वीकार किया कि वो केवल एक ठग था जो लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति का फायदा उठाता था। बादशाह अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से गदगद हो गए। उन्होंने मिर्जा बेग को आदेश दिया कि वह अपनी सारी ठगी की संपत्ति शाही खजाने में जमा करे और तुरंत हिंदुस्तान छोड़कर चला जाए। अकबर ने दरबारियों को भी फटकार लगाई, तुम सब इतने बड़े विद्वान बनते हो, लेकिन एक विदेशी ठग के सामने अपनी असलियत खो बैठे। केवल बीरबल ने साहस दिखाया कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। सत्य का साहस। दुनिया में सबसे कठिन काम सच बोलना है, खासकर तब जब भीड़ झूठ बोल रही हो। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। दिखावा पतन का कारण है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जिसका फायदा धूर्त लोग उठाते हैं। अहंकार का अंत। मिर्जा बेग का अहंकार ही उसकी कमजोरी बना। बीरबल और ईरान के राजा की कठिन परीक्षा में छिपा बड़ा रहस्य। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि अरब, तुर्क और फारस, ईरान तक फैले हुए थे। उन दिनों ईरान के शाह अब्बास अपनी विद्वत्ता और कला प्रेम के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने बीरबल की कहानियां सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना चतुर कैसे हो सकता है। शाह अब्बास ने बादशाह अकबर को एक शाही पैगाम भेजा, जिल्लिलाही, हमने आपके वजीर बीरबल की बहुत प्रशंसा सुनी है। हमारी दिली इच्छा है कि बीरबल कुछ दिनों के लिए ईरान के मेहमान बने। हम उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वे वाकई उतने ही बुद्धिमान हैं जितने उनके किस्से प्रसिद्ध हैं। बादशाह अकबर थोड़े चिंतित हुए। वे जानते थे कि ईरान का दरबार अपनी कठोर परंपराओं और पेचीदा पहेलियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ईरान के शाह तुम्हें बुला रहे हैं। ये तुम्हारे सम्मान की बात तो है, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारी एक छोटी सी गलती मुगल सल्तनत की साख गिरा सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप निश्चिंत रहें। सूरज की रोशनी को पर्दे से नहीं ढका जा सकता। मैं ईरान जाऊंगा और शाह को साबित कर दूंगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में कितनी ताकत और अक्ल है। बीरबल एक छोटे से प्रतिनिधि मंडल के साथ महीनों की यात्रा करके ईरान की राजधानी पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह स्वागत केवल दिखावा है। असली खेल तो महल के भीतर शुरू होने वाला था। जैसे ही बीरबल को दरबार में पेश करने का समय आया, शाह अब्बास ने अपनी पहली और सबसे कठिन चाल चली। उन्होंने बीरबल को भ्रमित करने के लिए एक जैसी कदकाठी के 10 हमशक्ल तैयार किए। उन 10 ने शाह की तरह ही शाही लिबास, मुकुट
और आभूषण पहन रखे थे। वे 10 एक जैसे सिंहासन पर एक ही कतार में बैठे थे। जब बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो वे हैरान रह गए। उनके सामने 10 शाह बैठे थे। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अब देखते हैं बीरबल असली शाह को कैसे पहचानते हैं। अगर उन्होंने गलत इंसान को सलाम किया तो उनका अपमान होगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। बीरबल कुछ पलों के लिए रुके। उन्होंने 10 व्यक्तियों को बहुत ध्यान से देखा। उनकी आंखें, उनके बैठने का तरीका और उनके चेहरे के भाव। फिर बीरबल बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे 7वें सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के पास गए और उन्हें झुककर सलाम किया। पूरा दरबार सन्न रह गया। वो वाकई असली शाह अब्बास थे। शाह खुद हैरान थे। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल को गले लगाया और पूछा, बीरबल, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? मेरे ये 10 हमशक्ल बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे। उनकी भाव भंगिमाएं भी वैसी ही थी। तुमने मुझे कैसे पहचाना? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपना, यह बहुत सरल था। जब मैंने उन 10 व्यक्तियों को देखा तो मैंने पाया कि बाकी 9 लोग बार बार आपकी ओर देख रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए या कैसा चेहरा बनाना चाहिए। वे आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर थे, लेकिन आप किसी की ओर नहीं देख रहे थे। आपकी आंखों में वो आत्मविश्वास और शान थी जो केवल एक असली राजा की आंखों में हो सकती है, जो दूसरों की नकल करते हैं। उनकी निगाहें हमेशा अपने असली की तलाश में रहती है। शाह अब्बास इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को दानाए आलम, विश्व का बुद्धिमान की उपाधि दी। शाह ने बीरबल के सम्मान में एक शानदार दावत दी। दावत के दौरान शाह ने बीरबल को फिर से घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक दार्शनिक सवाल पूछा। शाह बोले, बीरबल, हमारे यहां के विद्वान कहते हैं कि खुदा ने इंसान को एक समान बनाया है, लेकिन फिर भी कोई छोटा है और कोई बड़ा। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी नजर में पूरे चांद और 14वीं के चांद का क्या महत्व है? मुगल बादशाह अकबर और मुझ में तुम किसे क्या कहोगे? यह सवाल बहुत ही खतरनाक था। अगर बीरबल अकबर को पूरे चांद जैसा बताते तो शाह नाराज हो जाते, और अगर शाह को पूरे चांद जैसा बताते तो ये अकबर की तौहीन होती। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, आलमपना, शाह अब्बास 14वीं के चांद की तरह है और मेरे बादशाह अकबर पूर्णिमा पूरे चांद की तरह है। शाह के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारा बादशाह मुझसे बड़ा और पूर्ण है? बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। 14वीं का चांद वो होता है जो हर दिन बढ़ता है, जिसकी चमक और आकार दिन ब दिन बढ़ने वाला है। आप प्रगतिशील हैं, ऊर्जावान हैं और आपका साम्राज्य अभी और विकसित होने वाला है। जबकि पूर्णिमा का चांद वह है जो अपनी पूर्णता पा चुका है, अब वो धीरे धीरे घटेगा। मेरा बादशाह वृद्ध हो रहा है, उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब उसका समय विश्राम और घटने की ओर है। शाह अब्बास बीरबल की इस कूटनीतिक व्याख्या को सुनकर ठहाके मारकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को कीमती रत्न भेंट किए। बीरबल के ईरान से विदा होने का समय आया। शाह ने आखिरी बार बीरबल को आजमाना चाहा। उन्होंने एक पिंजरे में एक खूंखार शेर और दूसरे में एक बकरी को रखा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस बकरी को इस शेर के पिंजरे में एक रात के लिए छोड़ना है। शर्त यह है कि सुबह तक न तो शेर को चोट आनी चाहिए और न ही बकरी का एक बाल बाका होना चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने कहा, अवश्य हुजूर। बीरबल ने क्या किया? उन्होंने शेर को 2 दिनों तक खूब मांस खिलाया ताकि उसका पेट भर जाए। फिर उन्होंने शेर और बकरी के पिंजरे के बीच एक मजबूत लोहे की जाली लगवा दी। बकरी शेर को देख सकती थी और शेर बकरी को, लेकिन वे एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। अगली सुबह जब शाह आए तो बकरी जीवित थी
शाह ने कहा, यह तो तुमने जाली का सहारा लिया, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बीरबल ने कहा, हुजूर, बुद्धिमानी जाली में नहीं बल्कि दूरी में है। दुनिया में बुराई और अच्छाई साथ रह सकती है, बशर्ते उनके बीच कानून और मर्यादा की जाली हो। अगर आप कानून हटा देंगे तो ताकतवर हमेशा कमजोर को खा जाएगा। शाह अब्बास बीरबल के मुरीद हो गए। उन्होंने बीरबल को विदा करते समय सोने की मोहरों से लदे 5 ऊंट और अनमोल ईरानी कालीन भेंट किए। उन्होंने बादशाह अकबर के लिए एक पत्र भी लिखा, अकबर, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत बादशाह हो, क्योंकि तुम्हारे पास बीरबल जैसा हीरा है। इसकी चमक कभी कम नहीं होने देना। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे तो अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया। बीरबल ने ईरान के राजा की दी हुई सारी भेंट शाही खजाने में जमा कर दी और अपनी साधारण वेशभूषा में फिर से दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। आत्मविश्वास की पहचान असली नेतृत्व और बुद्धिमानी चेहरे से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और व्यवहार से पहचानी जाती है। जैसा हमशक्लों के बीच शाह को पहचानना। शब्दों का जादू। कूटनीति कठिन परिस्थितियों में अपनी बात को इस तरह कहना चाहिए कि किसी का अपमान न हो और सत्य भी बना रहे, जैसा चांद वाली पहेली में हुआ। मर्यादा और सुरक्षा। समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून,